ये एग्जैक्ट किताबी डेफिनेशन है, किताबी स्टेटमेंट है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी विद यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। ध्यान से देखना शब्दों को ध्यान से देखना। जब तक कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जब तक कोई चीज चल रही है वो चलती रहेगी। चलने वाली रुकेगी नहीं और रुकने वाली चलेगी नहीं। कब तक? जब तक कोई फोर्स नहीं लगती तब तक। और वो फोर्स कैसी होनी चाहिए? एक्सटर्नल, यानी बाहरी फोर्स। कोई और फोर्स लगाए, कोई दूसरा बंदा फोर्स लगाए, उस बॉडी से हटके कोई और चीज फोर्स लगाए। और कैसी लगाए? अनबैलेंस्ड लगाए, बैलेंस ना लगाए। अनबैलेंस फोर्स लगनी चाहिए, तब जाकर के उसकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है ना? इसको हिंदी में बोले ना अगर, है ना, तो एक मूवी आई थी न्यूटन, है ना, बड़ी डार्क कॉमेडी वाली मूवी थी वो, राजकुमार राव की। अगर मौका मिले तो देखना। वैसे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम के बाद देखना, ठीक है, लेकिन देखना। उसके अंदर अनुपम खेर का एक डायलॉग था कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा, कुछ बदलने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। उसी की बात न्यूटन ने कही थी पहले लॉ के अंदर। ठीक है ना, कि जब तक कुछ नहीं बदलोगे कुछ नहीं बदलेगा। मेरा बैग एक टेबल पर रखा हुआ है, 1 साल पहले भी वहीं पड़ा था, आज भी वहीं पड़ा है। मम्मी ने सफाई भी नहीं करी वहां उस जगह की, तो वो 2 साल तक भी वहीं पड़ा है, फिर वो 3 साल तक भी वहीं पड़ा है। मैं 10 साल बड़ा हो गया और मेरे बच्चे भी पैदा हो गए, वो तब भी वहीं पड़ा है। तो नहीं छेड़ा, फोर्स नहीं लगाई, इसलिए वो रेस्ट पे ही रहा, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। न्यूटन ने ये बातें बोल करके लोगों के मन के भ्रम निकाले, डर निकाले, भूतों के डर निकाले। उस टाइम पर यूरोपियन सभ्यता, है ना, इस तरह की थी कि लोग डरते थे भूतों से, प्रेतों से। आज भी लोग डरते हैं, तो हम लोग तो नहीं मानते इन चीजों को, और मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं है ये सब चीजें, सच्ची में कुछ नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, तुम मेरे यकीन करो ना करो, ठीक है। न्यूटन ने उस टाइम पर बहुत लोगों को लेकिन यकीन दिला दिया था कि जब तक कुछ नहीं करते कुछ नहीं होता। फोर्स लगानी पड़ती है मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के। इन अदर वर्ड्स, आसान शब्दों में, लेकिन ये शब्द इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पेपर में ये लिख के आना, पेपर में मत लिख के आना, पेपर में लिख के आना। In other words, inertia of a body can only be changed when a force is applied on the body. Inertia को चेंज करना चाहता है, यानी स्टेट को चेंज करना चाहता तो फोर्स लगानी पड़ेगी। और आसान शब्दों में सुनो, in simpler words, a force is required to change the state of the body. बात खत्म। अगर बॉडी की स्टेट को चेंज करना है, यानी मोशन से रेस्ट में जाना है या रेस्ट से मोशन में जाना है, फोर्स चाहिए। मोशन से रेस्ट में जाना है, रेस्ट से मोशन में जाना है, फोर्स चाहिए। यही सारी बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, आसान आसान सरल सरल शब्दों के अंदर। लेकिन पहले वाली आपको पेपर में लिख के आनी है, दूसरी तीसरी अपने दिमाग में बिठा लेनी है।